गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स क्विज शो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर टॉप 50 दोस्तों 50 करंट अफेयर्स के क्विज आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जो 27 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में जितना भी नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है वो क्विज के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 50 क्विज है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्विज है, आप देखना एक बार। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि मैं पिछले 3 दिनों से आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं डाल पाया था। वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी, मैं फंस गया था, उसकी वजह से नहीं डाल पाया। और आप सभी से गुजारिश है, इतने शानदार क्वेश्चन है और इतना अच्छा बैकग्राउंड के साथ में आप सभी के लिए क्वेश्चन बनाए, यदि आप अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनके साथ शेयर नहीं करोगे तो दोस्तों आप सभी को पाप लगने वाला है, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे है वो दोस्तों 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने, इस क्वेश्चन को देखते हुए जो अपने राजस्थानी लोग हैं वो क्या करते हैं, इनके क्या बाएं हाथ का खेल है कि किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू की है, हाल ही के अंदर घोषणा की है कि ऊंटों का संरक्षण किया जाएगा और उसका विकास को लेकर एक पॉलिसी ये राजस्थान सरकार के द्वारा लेके आई है। और क्योंकि ज़्यादातर ऊंट वगैरह है वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, और राजस्थान के अंदर भी सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं भाई, आप जल्दी से बताओ मेरे को। बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर पशु गणना के हिसाब से ऊंट सर्वाधिक है, वो बीकानेर के अंदर। सेकंड नंबर पे बाड़मेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के अंदर ड्यूगोंग, ये दोस्तों ड्यूगोंग है ना, एक समुद्री गाय है। क्या है दोस्तों? समुद्री गाय है। ठीक है, एक तरह का क्या है कि समुद्री गाय वगैरह है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बारे में बताता हूँ आपको। ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, दक्षिणी भारत का एरिया, और इधर ये श्रीलंका है। ठीक है, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, लेकिन जो बीच में पड़ता है ये दोस्तों यहाँ पे राम सेतु पड़ता है, पंबन ब्रिज राम सेतु है यहाँ पे पड़ता है दोस्तों। तो ये जो एरिया है इधर वाला बंगाल की खाड़ी की तरफ है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये एरिया दोस्तों पाक की खाड़ी यानी पाक बे के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और इधर का जो एरिया है जो अरब सागर की तरफ भारत और श्रीलंका के बीच में, वो दोस्तों मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को राम सेतु के माध्यम से अलग किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखोगे, ये इधर वाला है वो मन्नार की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ है वो पाक की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे समुद्री गाय ड्यूगोंग नामक जानवर का संरक्षण करने के लिए हाल ही में भारत के पहले संरक्षण रिजर्व के तौर पे, कौन से भारत के पहले संरक्षण रिजर्व के तौर पे स्थापित करने की घोषणा है, वो निर्णय किसके द्वारा लिया गया दोस्तों? तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के द्वारा ड्यूगोंग के संरक्षण के लिए एक रिजर्व की स्थापना करने की घोषणा की है, जो देश का प्रथम है। अगला दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश ने कितने करोड़ कमाई की है? ये भारत ने अपने यूट्यूब के माध्यम से 6800 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है। ठीक है, इंडिया के अंदर यूट्यूब के द्वारा कितनी कमाई की गई है एक साल के अंदर? 6800 करोड़ रुपये, 6800 करोड़ रुपए। अगला, किस आईआईटी की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखोगे, नेशनल मिशन फॉर जो क्लीन गंगा है वो कब स्टार्ट किया गया था? मेरे हिसाब से ये लगभग 2014 या 15 के अंदर ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों, जिसके अंदर जो गंगा नदी है, गंगा और उसकी सहायक नदियां वगैरह हैं, उसको 2024 तक, 2024 है या 2022 है, अब इस मिशन के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है दोस्तों, पुराना मिशन है, ज़्यादा याद भी नहीं रखना। और इसके पूर्व महानिदेशक है राजीव रंजन मिश्रा है, जिसको गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार है 2021 से सम्मानित किया गया आईआईटी रुड़की के द्वारा। आईआईटी रुड़की है उसके द्वारा इन पूर्व महानिदेशक को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने की जो ट्रांजैक्शन वगैरह है उस पर रोक लगा दी है दोस्तों? हाल ही के अंदर आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, और इसी के चलते भारतीय जो एसबीआई संस्थान है, भारतीय स्टेट बैंक है, उसके द्वारा रूसी संस्थानों को बैंकिंग से संबंधित जितने भी भुगतान वगैरह है उस पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव दिवस है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, वो निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है भाई? आप मेरे को बताओ कि
ये कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है, वो मनाया जाता है। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस है वो किस देश में लॉन्च कर दी? हाल ही के अंदर लॉन्च की गई है, और वो लॉन्च कहाँ की गई है? अपने प्यारे भारत के अंदर दोस्तों लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, गूगल प्ले पास। तो गूगल प्ले पास सर्विस है वो हाल ही के अंदर किस देश के अंदर लॉन्च किए? तो भारत के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, 31 दक्षिणी पूर्वी एशियाई के खेलों की मेजबानी है निम्न में से कौन से देश को प्रदान की गई है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश के अंदर कितने आते हैं दोस्तों? 10 देश आते हैं, और वो आसियान देश होते हैं। ठीक है, आसियान जो कंट्रीज हैं दोस्तों 10 हैं, जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेल वगैरह हैं उसमें भाग लिया जाता है, जिसकी मेजबानी है इस बार किसके द्वारा की जाएगी? वियतनाम के द्वारा की जाएगी। ठीक है, कोई बता सकता है कि मेरे को आसियान की स्थापना कब हुई थी? कौन से घोषणा पत्र के आदेश? ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये याद रखोगे। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से आसियान की स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। ठीक है, अगला दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया? हाल ही के जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्टार्ट किया गया, ये याद रखोगे। ठीक है, ये एक देशव्यापी कार्य इम्प्लीमेंटेशन सरकार के द्वारा किया गया है, और 5 साल के लिए सरकार के द्वारा 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक जो बोर्ड है सेबी, इसका नया चेयरमैन है वो हाल ही के अंदर किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों माधवीपुरी बुच है। माधवीपुरी, इतना नाम याद रखिए, माधवी, भिड़े वाली माधवी नहीं है। ठीक है, वो तो अचार बनाती थी। ये सेबी जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1988 के अंदर स्थापना हुई थी। बाद में 1992 के अंदर एक्ट के माध्यम से संसद के अंदर सेबी एक्ट पारित किया गया था, जिसके माध्यम से इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो सेबी की स्थापना 1988 के अंदर हुई थी, लेकिन इसको क्या है कि वैधानिक संस्था के रूप में संसद के द्वारा एक्ट पारित करके 1992 के अंदर वैधानिक संस्था के रूप में इसका मुख्यालय कहाँ पे भाई? मुंबई के अंदर, ये भी याद रखोगे। और नया चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट दोस्तों, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने को मंजूरी प्रदान की है जिसको लेकर युद्ध चल रहा है? ठीक है, यूक्रेन। आप मेरे को ये बताओगे कि यूक्रेन के साथ में कितने यूरोपीय देशों की सीमा लगती है? देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि यूरोपीय संघ है उसने यूक्रेन को अपने ग्रुप के अंदर, अपने संघ के अंदर शामिल करने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन बन गया है कि यूक्रेन के साथ में कितने यूरोपीय देश हैं वो सीमा लगाते हैं, और कौन कौन से दोस्तों मेरे को मैप के माध्यम से बताओगे। अगला विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है, निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है वो मनाया जाता है। भारत पे की किस सह संस्थापक को और मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है उसके पद से इस्तीफा वगैरह दिया गया है? तो अश्विनी ग्रोवर साहब है, अश्नीर ग्रोवर है, जिसने भारत पे नामक के जो वॉलेट वगैरह है उससे सह संस्थापक के तौर पे था और प्रबंध के निदेशक के तौर पर था, जिसने हाल ही के अंदर क्या कि इनके द्वारा कंट्रोवर्शियल कुछ बयान वगैरह दिए गए थे, उसके बाद में इनका थोड़ा सा हटा दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को आईपीएल 2022 के लिए अपना कैप्टन वगैरह है वो नियुक्त किया गया है? तो कप्तान भाई मयंक अग्रवाल को बनाए। कलकत्ता जो नाइट राइडर्स है केकेआर है उसके द्वारा किसको बनाया गया? श्रेयस अय्यर को। ठीक है, और लखनऊ की जो टाइटंस है उसके द्वारा किसको बनाया गया भाई? राहुल को। और गुजरात लॉयंस है इसके द्वारा किसको बनाया गया? हार्दिक पांड्या। तो ये सारे के सारे दोस्तों नाम याद रखना आप। ठीक है, पंजाब किंग्स के द्वारा किसको बनाए? मयंक अग्रवाल। हाल ही के अंदर अगला क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उसको अध्यक्ष पद से कह के निलंबित कर दिया गया है? वो जूडो के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा कराटे मास्टर है, क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन साहब वो पहले क्या है केजीएफ के क्या कि एजेंट रह चुके हैं। केजीएफ एक खुफिया एजेंसी है रशिया की, उसके एजेंट भी रह चुके हैं और कराटे के अंदर माहिर थे। ठीक है, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ को।
लेकिन हाल ही के अंदर जो युद्ध वगैरह है उसकी वजह से क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के द्वारा व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो ये याद रखोगे। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO को निम्न में से कितने % है वो विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा LIC जो भारतीय जीवन बीमा निगम है उसके 20% के कि जो शेयर वगैरह है वो विदेशी निवेश की अनुमति सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष है वो हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की क्या संस्था है भाई? 5। मुख्य तौर पे ये क्या है? 2 संस्थाओं से मिलकर, कौन कौन सी है भाई? IDA और IBRD, इन दोनों से मिलकर क्या है कि विश्व बैंक नामक संस्था का क्या है कि विश्व बैंक के रूप में क्या है कि उनको जाना जाता है। और इन दोनों संस्थाओं को भारत के जुनैद कमाल अहमद को विश्व बैंक के द्वारा अपनी वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक एजेंसी के उपाध्यक्ष है वो नियुक्त किए गए। ठीक है। अगला दोस्तों, मेक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के निम्न में से कौन से टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर के 91 यानी 91वां खिताब वगैरह जीता है? तो राफेल नडाल, जो दोस्तों कहाँ के? स्पेन के। ठीक है, वो मेक्सिको ओपन वगैरह है वो जीते हैं। ठीक है, तो ये याद रखोगे कि हाल ही के अंदर मेक्सिको ओपन किसने जीता? तो राफेल नडाल ने। नेक्स्ट, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए कौन से ऐप वगैरह लॉन्च किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, लेकिन इसका नाम क्या है? लोकपाल। जो ऐसा लगता है कि क्या है कि लोकपाल से जुड़ा होगा, लोकपाल या लोकायुक्त के की ऐप वगैरह जुड़ा होगा, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? मनरेगा से जुड़ा हुआ है। और पंचायती मंत्रालय के द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया मनरेगा के लिए। नाम क्या है दोस्तों? लोकपाल ऐप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के किस पूर्व मुख्यमंत्री है उसका 83 साल की उम्र के अंदर निधन हुआ है दोस्तों? तो हेमानंद क्या कि बिस्वाल है, जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो CV रमन साहब थे, जिनको 28 फरवरी 1933 को रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज कब की थी? 28 फरवरी 1933 को CV रमन साहब के द्वारा इस प्रभाव की इफेक्ट वगैरह रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। और इसी के चलते 28 फरवरी इनको क्या है कि नोबेल पुरस्कार से, भौतिकी के अंदर क्या कि फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप याद रखोगे। ठीक है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑपरेशन, इससे जुड़े हुए जो अभियान वगैरह है सरकार के द्वारा, और भी जो अभियान वगैरह स्टार्ट किए गए थे वो भी आप याद रखोगे। ठीक है। जैसे कोविड के टाइम में सरकार के द्वारा कौन सा एक युद्ध स्तर पर क्या अभियान वगैरह चालू किया गया था, जहां से क्या कि अपने नागरिकों को निकाला था, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया। अगला, किस राज्य सरकार ने कैबिनेट ने कचरे का निपटान हेतु देश का पहला वेस्ट इको पार्क है उसकी स्थापना करने को मंजूरी प्रदान की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और दिल्ली की कैबिनेट के द्वारा कचरे वगैरह है उसको निपटान के लिए देश का पहला वेस्ट इको पार्क की स्थापना करने को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर ने 26 बॉलों के अंदर 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है दोस्तों? तो ये है ऋचा घोष। इसका आंसर क्या होगा? ऋचा घोष है, जिसने 26 बॉलों के अंदर 50 रन क्या कि बनाए थे। अगला, कृषि नेटवर्क ने हाल ही के अंदर किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है? किसके द्वारा? सबसे पहले याद रखो कि कृषि नेटवर्क। तो कृषि नेटवर्क के द्वारा किसको बनाया गया भाई? पंकज त्रिपाठी साहब को। ठीक है। अगला, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कितने साल पूरे हुए दोस्तों? तो इसका आंसर होगा, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है एक तरह की पूरी केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत 3 किस्तों के अंदर सरकार के द्वारा भारतीय किसानों को
ठीक है। कितने 6,000 रुपये क्या कि डायरेक्ट बेनिफिट वगैरह है वो प्रदान किए जाते हैं। 2,000 रुपये की किस्त के साथ में 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको शुरू कब किया गया था? 24 फरवरी 2019 को। तो इसको कितने साल हो गए भाई? 3 साल हो गए। ठीक है। अगला, भारत और किस देश ने हाल ही के अंदर नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन जो ओशियन गवर्नेंस वगैरह है उस पर रोड मैप वगैरह बनाया गया है, उस पर एक सहमति वगैरह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है। सरकार कौन सा है भाई? फ्रांस के साथ है। तो भारत और फ्रांस ने मिलके नीली अर्थव्यवस्था और महासागर के शासन पर एक तरह का रोड मैप वगैरह सहमति जताई है कि इस तरह काम करने वाले हैं मिलके। ठीक है, तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता के अंदर जम्मू कश्मीर परिसमन जो पैनल है उसमें कितने महीने का विस्तार किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले याद रखोगे, जम्मू कश्मीर जो परिसमन पैनल है वो कौन सी, किसके अध्यक्षता के अंदर? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता के अंदर ये पैनल बनाया गया था, जिसको 2 महीने का और टाइम दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इस जो परिसमन जो आयोग है, परिसमन जो आयोग है दोस्तों, उसका गठन कौन से एक्ट के तहत किया जाता है भाई? शायद तक 82 है, 82 के तहत तो लोकसभा है। परिसमन वगैरह है वो कौन से, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें 3 सदस्य आयोग रहता है दोस्तों, जिसमें एक तो क्या कि रिटायर्ड क्या कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कि जज वगैरह रहता है अध्यक्ष के रूप में, और क्या कि एक जिस राज्य के अंदर सर्वे वगैरह करना होता है उसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्लस क्या है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका क्या है कि अध्यक्ष भी क्या है कि इसका अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत कोई सदस्य, इस तरह का 3 सदस्यीय आयोग रहता है। हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर क्या कि जो परिसमन क्या कि पैनल है वो भी गठित किया हुआ है, जिसका कार्यकाल सरकार के द्वारा 2 महीने का और बढ़ाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो इसमें कौन है भाई? एडवांस पाकिस्तान तो हो नहीं सकता, ना नेपाल हो सकता, ना ईरान हो सकता। ठीक है, कौन है भाई? जापान। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन वगैरह है उसको लॉन्च किया है। पद्मश्री से सम्मानित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित असम में निम्न में से कौन सी गांधीवादी महिला है जिनका हाल ही के अंदर 102 साल की उम्र के अंदर निधन हुआ है दोस्तों? तो हेमा दास जो बंसल था, जो उड़ीसा के क्या है कि पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह थे, जिसके बारे में भी आपको मैंने बताया, जिनकी भी डेथ हो गई थी। और 102 साल के अंदर शंकुतला चौधरी जो असम की सामाजिक कार्यकर्ता थी, गांधीवादी महिला थी, जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, इजराइल ने हाल ही के अंदर किस एक नई नौसेना के लिए वायु रक्षा प्रणाली है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है कि नौसेना अपनी खुद की नौसेना के लिए एक वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है, जो जिसका नाम क्या भाई? सी डोम। सी डोम जो वायु रक्षा प्रणाली है वो दोस्तों इजराइल के, याद रखोगे। S-400 है वो किसके भाई? वायु रक्षा प्रणाली वो रशिया की है। जबकि ट्रायम्फ है वो किसके भाई? यूएसए की। यूएसए की भी ये रक्षा प्रणाली है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह है, आप याद रखोगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इंटरनेशनल मदर जो लैंग्वेज डे है दोस्तों, वो कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला, भारत की यूपीआई प्रणाली उसको अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यूपीआई जो प्रणाली है यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस है, उसको अपनाने वाला पहला देश बना है नेपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थय्यम और कालियाटम किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक अनुष्ठानिक नृत्य है दोस्तों? जो कालियाटम को थय्यम के नाम से भी जाना जाता है। थय्यम या कालियाटम एक ही है दोस्तों, जो एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो केरल के अंदर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है दोस्तों? केरल का ये अनुष्ठानिक नृत्य, याद रखोगे। कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया गया है? स्वदेश दर्शन एक स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत क्या थीम आधारित पर्यटन वगैरह विकसित करने, थीम आधारित पर्यटन क्या कि विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम वगैरह है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो स्वदेश दर्शन पुरस्कार भी किसके द्वारा गठन किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार गठन किया गया। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश को मंजूरी प्रदान की गई है? तो वैश्विक की जो प्लास्टिक बैन वगैरह को लेके एक संधि है जिसको तैयार किया गया एक ट्रीटी वगैरह के तौर पे, ठीक है, जिसको पेश किया जाएगा। लेकिन तैयार किसके द्वारा किया गया? यूएन इन्वायरमेंटल असेंबली के द्वारा, यानी
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा है उसके द्वारा वैश्विक प्लास्टिक संधि है वो हाल ही के अंदर तैयार की गई, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिवार और समाज के अंदर जेंडर भूमिकाओं कैसे दिखाते हैं, ठीक है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट वगैरह है हाल ही के अंदर क्या है कि जारी की गई है, जो किससे जो दोस्तों इंडियन फैमिली और समाज के अंदर क्या है कि जो जेंडर वगैरह है, ठीक है, उसमें महिलाओं की स्थिति वगैरह क्या है, किस तरह का क्या है कि भेदभाव वगैरह होता है, इस प्रकार की एक रिपोर्ट वगैरह है वो हाल ही के अंदर किसके द्वारा, प्यू रिसर्च के कि सेंटर के द्वारा, ठीक है, इसका आंसर क्या है कि डी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक नया आदर्श वाक्य क्या हाल ही के अंदर राष्ट्रीय जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके द्वारा अपना आदर्श वाक्य, अपना जो मोटो वगैरह है उसको दोस्तों चेंज किया गया है और आदर्श वाक्य अभी क्या बनाएगा भाई, भविष्य रक्षाति रक्षित, ठीक है, भविष्य रक्षाति रक्षित राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग है उसके द्वारा अपना नया आदर्श वाक्य बनाया गया है। अगला, प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत के 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से उनका पहला नाम क्या है, तो आप याद रखोगे प्रोजेक्ट 15B किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट 15B दोस्तों भारत के अंदर 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल संबंधित डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, एक तरह का युद्धपोत वगैरह हैं जो 4 स्टील्थ गाइडेड क्या कि मिसाइल युद्धपोत हैं जो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये विकसित किए जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला कौन सा है, INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम में ऑलरेडी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है और ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत पहला विध्वंसक, ठीक है, तो ये याद रखोगे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला, द बेरेंट सी विच वाज सीन के न्यूज के अंदर अभी हाल ही के अंदर क्या कि बेरेंट सी ये सागर है दोस्तों, और ये कहाँ पे पड़ता है भाई, बेरेंट सी ये यूरोप के अंदर, तो ये किन 2 देशों के बीच में है दोस्तों, तो रसिया और नॉर्वे के बीच में, रसिया और नॉर्वे के बीच में बेरेंट सागर वगैरह पड़ता है। ऊपर क्या है कि जो उत्तरी ध्रुव है यानी क्या कि जो आर्कटिक महासागर है वहाँ पे दोस्तों ये पड़ता है, नॉर्वे और रशिया के बीच में ये बेरेंट सागर पड़ता है। अगला, किस संस्थान ने निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन आयोजित किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लो कार्बन टेक्नोलॉजी पर क्या है कि राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन है वो हाल ही के अंदर किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसके द्वारा BEE, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसके द्वारा निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अगला, यूक्रेन हाल ही के अंदर जो यूरोपीय संघ है उसके द्वारा यूक्रेन को अपने संघ के अंदर शामिल करने को मंजूरी प्रदान की है, तो कौन कौन से देश हैं भाई, कौन कौन से यूरोपीय देश हैं जो यूक्रेन के साथ में सीमा वगैरह लगाते हैं, तो कितने देश हैं भाई, 4 यूरोपीय देश हैं जो यूक्रेन के साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हंगरी, ठीक है, उसके बाद में पोलैंड, उसके बाद में स्लोवाकिया और उसके बाद में रोमानिया, ये चारों के चारों यूरोपियन कंट्रीज है जो यूक्रेन के साथ में बॉर्डर वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया, ये चारों के चारों नाम रट लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन छपने वाला है, ये देखना आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है कि कंट्रोवर्सी, बेलारूस से भी उनके साथ में क्या है सीमा लगती है, रशिया के तो लगती है ही, इसके अलावा और कौन से देश के साथ में लगती है, क्या टर्की के साथ में लगती है, ठीक है, तो हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया, ये चारों के देश का नाम याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़े प्रभाव वाला क्रेटर येलिन का क्रेटर है वो हाल ही के अंदर किस देश के अंदर खोजा गया था, तो क्रेटर का नाम याद रखिए दोस्तों, येलिन क्रेटर है जो पृथ्वी पे सबसे बड़ा प्रभाव वाला क्रेटर है दोस्तों, जो हाल ही के अंदर चाइना के अंदर खोजा गया है। कहाँ पे खोजा गया है, चाइना के अंदर, ठीक है। अगला, नेशनल लेवल अवेयरनेस का कि जो प्रोग्राम है संभव, तो संभव जो प्रोग्राम है दोस्तों वो राष्ट्रीय स्तर का एक क्या है, जागरूकता कार्यक्रम है जिसको संभव के नाम से जाना जाता है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है, तो दोस्तों ये MSME जो क्या कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम क्या कि जो इंटरप्राइज इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, सूक्ष्म लघु उद्योग जो मंत्रालय है उसके द्वारा संभव जो एक राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था, एक पहले संभव पहल याद रखना।
तो संभव पहल किससे संबंधित है, तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा, एमएसएमई के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्विज वगैरह थे आप सभी के लिए। पिछले पूरे वीक का करंट अफेयर्स क्विज है वो कवर किया था। और आपको यदि अच्छे लगे दोस्तों तो ये आप पक्का शेयर करना, ठीक है। आप सभी लोग पक्का शेयर करना। और कल से राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो फिर से स्टार्ट करने वाले एक नए ऊर्जा और नए जोश के साथ में, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, संडे एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत।